लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और सबकी नजरें अब एग्जिट पोल पर टिकी हुई हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश की मेरठ लोकसभा सीट बेहद महत्वपूर्ण सीटों में शुमार है और यहां का एग्जिट पोल क्या कह रहा है। समाजवादी पार्टी का दावा है कि यहां पर साइकिल दौड़ेगी और साइकिल ही सीधी संसद तक पहुंच जाएगी, जबकि बीजेपी का दावा है कि यहां कमल खिलेगा चौथी बार भी, कोई टक्कर में है ही नहीं। क्या एग्जिट पोल कहता है, क्या बीजेपी का दावा है, इसी पर हम बात कर लेते हैं। एमएलसी है धर्मेंद्र भारद्वाज जी। धर्मेंद्र जी, सबकी नजरें टिकी हैं, एग्जिट पोल क्या कह रहा है, मेरठ का एग्जिट पोल क्या कह रहा है? मेरठ की जनता ने चुनाव से पहले ही मन बना लिया था कि पूरे देश का नेतृत्व करने वाले और एक ऐसा नेतृत्व करने वाले जिन्होंने देश के मान सम्मान की लड़ाई पूरे विश्व पटल पर लड़ी थी, उनके यशस्वी नेतृत्व में भारत की जनता भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रत्याशी अरुण गोविल जी को जिताने जा रही है। और 4 जून को जब आप रिजल्ट देखेंगे तो सपा के जो मतदाताएं हैं, जिनके मन में यह है कि हम जीत रहे हैं, तो उनकी आंख खुली की खुली रह जाएगी। नहीं, आप ऐसा दावा कैसे करें? समाजवादी पार्टी कह रही है कि इस बार तो पूरे रिकॉर्ड टूट जाएंगे, मेरठ में जो है समाजवादी पार्टी की सुनीता वर्मा चुनाव जीतेंगी। उनके पास का वोट बैंक आप किसे मानते हैं? जो उनका वोट बैंक है आप उन्हें दे दो पूरा का पूरा, और फिर जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है वो हमारी तरफ कर दो, तो उसके बाद आप आंकड़ा लगा लो किस आंकड़े से वो जीतते हैं और किस आंकड़े से वो बात करते हैं। हमारा जो आंकड़ा है, हम लगभग 1 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं। उसमें हमें कोई ना डाउट है, ना कोई संदेह है, ना किसी तरीके का हमें कोई सोच और विचार करने की ज़रूरत नहीं नहीं है। अच्छा, ऐसा ये हाथ में कागज रखा, कौन सा आंकड़ा 1 लाख से? थोड़ा सा हमें भी समझा दीजिए, थोड़ा समाजवादी पार्टी के लोग भी सुन लेंगे, थोड़ा सा बीजेपी के लोग भी सुन लेंगे, बसपा वाले भी, कि भाई बीजेपी का आंकड़ा कौन सा है? पूरा हिसाब किताब लगा रखा नहीं, मैंने हिसाब किताब लगाने की बात नहीं है। जो जनता का मन है, मैंने भी बताया ना, जो जनता का मन है वो भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री और यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनका तेजस्वी सूर्यास्त और ऐसा यशस्वी नेतृत्व रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सभी मतदाताओं ने वोट दिया है। तो जो उनका शेयर है, वोट शेयर है, आप उस वोट शेयर को निकाल करके, सारा वोट शेयर हमारा है, उनका आप 20% मान लीजिए। जो बसपा का पारंपरिक वोट बैंक है उसको दे दीजिए। उसके बाद जो वोट बैंक बचता है भारतीय जनता पार्टी का है, तो उसमें कोई आंकड़ा लगाने की जरूरत नहीं, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। हम लगभग 1 लाख की वोटों से जीतेंगे और हमें कोई किसी तरीके का संदेह नहीं है। अच्छा, 1 लाख वोटों से जीतेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी जिस तरीके से अपना दावा कर रही है, समाजवादी पार्टी का सीधा कहना कि यहाँ तो चुनाव हम ही जीत रहे हैं, अब तो कोई हमारे मुकाबले में है ही नहीं, और शुरू से ही वो तो पूरा अपनी तरफ से दावा कर रहे हैं कि भाई वोट जिस हिसाब से पड़े उस हिसाब से जो हमारी जीत है वो निश्चित है। 2022 में भी ऐसी दावा किया था, 2019 में भी ऐसी दावा किया था, 2017 में भी ऐसा ही दावा किया था। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं, काम करना इनको आता नहीं, सोच विचार इनको आता नहीं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, घृणा की राजनीति करते हैं, द्वेष की भावना की राजनीति करते हैं। जिस तरीके की राजनीति ये करते आ रहे थे, और 14 से पहले जो लोगों को ये ठगने का काम कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे लोगों के मन में और लोगों को पता लगा कि किस तरीके की राजनीति का स्वरूप होना चाहिए देश के अंदर, राजनीति का स्वरूप मैं बताना चाहता हूँ। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी, यशस्वी योगी जी, जिन्होंने इस देश के अंदर आकर के राजनीति को एक नया रूप दिया है, उनके व्यक्तित्व में साहस, उनके व्यक्तित्व में त्याग, उनके व्यक्तित्व में प्रेम, उनके व्यक्तित्व में राष्ट्र के प्रति कर्तव्यता, उनके अपने मन में और अपने दिमाग में कर्मठता, ये सारी चीज़ें लेकर के वो चले हैं। और उन्होंने देश को और राष्ट्र प्रेम को अपने परिवार से, अपने परिवार के साथ साथ अपने शरीर से ऊपर उठकर देखा है। और दूसरे लोग क्या करते हैं? अखिलेश और राहुल की जोड़ी के बारे में बात करें तो उन्होंने सबसे पहले परिवार को ऊपर रखा है। और दोनों यशस्वी और लोकप्रिय जननायक, जिनको हम अवतारी भी कह सकते हैं, और अवतारी दोनों जननायकों ने इस देश के अंदर जो हमेशा सर्वोपरि रखा है वो राष्ट्र को रखा है, धर्म को रखा है, संस्कृति को रखा है, अपनी विरासतों को रखा है। उन विरासतों को उठा करके दोबारा से इस धरातल पर लाने का काम किया है। तो वोट बैंक क्या उन ठगों को दिया जाएगा? वोट बैंक को जब वोट डालने जाता है तो उन सारी चीज़ों को देखा जाता है। अब वोट बैंक क्या साइकिल पे चलेगा, क्या पंजे पर चलेगा? आप पंजे की बात कर रहे हैं। अब लोग बार राहुल की बात करते हैं। राहुल को मैं याद दिलाना चाहता हूँ, सन 1975 की याद करें ना, संविधान को ख़त्म करने वाला निर्णय किसने लिया था? संविधान को ही ख़त्म कर दिया था, इमरजेंसी लगा दी थी। 1985 का एक निर्णय
मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, साहबानो नाम की एक लेडी को सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया और उसको एक धर्म के लोगों के डर की वजह से, और मैं साथ कहना चाहता हूँ मुसलमानों के डर की वजह से, हमारे प्रधानमंत्री जो उस टाइम रहे राजीव गांधी जी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ही बदलने का काम किया, केवल एक धर्म से डर गए। अब एक धर्म की राजनीति करना चाहते हैं, हम सभी धर्म की राजनीति करते हैं। हमारे यशस्वी दोनों प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी, वो कभी भी ऐसा नहीं करते कि वो डिवाइडेशन का काम करते हो, वो हमेशा एक सूत्र में बांधने का काम करते हैं। अभी कहते हैं उसी बात में मैं बताना साहबानों में, तभी तो उन्होंने मुक्ति दिलाई 3 तलाक का। अब जब 3 तलाक कानून लाए तब भी इनको विरोध है, राम मंदिर लाए तब भी विरोध है, जम्मू कश्मीर में 370 हटी तब भी विरोध है, 35 से हटा तब भी विरोध है। जब भी कोई अच्छा काम होता है तो ये दोनों के दोनों, राहुल और अखिलेश और उनके साथ के गठबंधन के लोग, वो हमेशा विरोध की धारा में जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की विचारधारा को पसंद नहीं करती। नहीं पसंद करती। धर्मेंद्र जी मुझे एक चीज़ बताइए, मेयर के चुनाव में मैंने आपसे बात की थी, आपने सीधा कह दिया था कि हरिकांत अहलूवालिया जीतेंगे, कोई दूसरा जीत ही नहीं सकता। उससे पहले सांसद के चुनाव में बात की थी कि राजेंद्र अग्रवाल हैट्रिक लगाएंगे, हैट्रिक पूरी हो गई। क्या इस बार भी आपके दावे में दम है कि चौथी बार भी यहाँ पे बीजेपी जीतेगी? 100 के 100%, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ये क्वेश्चन ही नहीं हमारे लिए। आप हमें क्वेश्चन करो, मार्क करो, क्वेश्चन हमसे पूछो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर, आप हमसे पूछो देश की राजनीति। भारत मेरठ की धरती पे जो यशस्वी और लोकप्रिय प्रत्याशी माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है, हमारे धर्म संस्कृति के नवचार करने वाले व्यक्तित्व को हमारे यहाँ भेजा था। हमारी माता बहनों ने पूरा और सब लोगों ने मिलकर वोट दिया है, तो उसमें जीत 100% है, हमें कोई इसमें डाउट नहीं। 100% है, कोई डाउट नहीं। चले, मेरठ की बात तो हो गई, लेकिन आप कहाँ कहाँ गए चुनाव में? देखा कि मेरठ में तो रुके नहीं आप, कभी बनारस थे, कभी कहीं थे, कभी अमेठी थे। मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार करता हूं कि मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को वो कैराना भेजा, उसके बाद मेरठ, आगरा, कानपुर, कानपुर के बाद अमेठी, अमेठी के बाद रायबरेली, रायबरेली के बाद जौनपुर, और 2 दिन का मुझे प्रवास जो है बनारस का भी मिला। तो मैं पूर्वांचल, पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल के काफ़ी क्षेत्रों में घूमा हूँ, और लगभग 1 महीने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे काम करने का मौका दिया और सेवा करने का मौका दिया। तो जो पूरे प्रदेश की स्थिति है, वो स्थिति है कि चुनाव एक तरफ जा रहा है। 80 में कितनी? 80 में से लगभग आप लगा लो कि अबाउट 75 हम रहेंगे। बड़ा दावा कर रहे हैं आप? बड़ा दावा है, या आप देखना ना, ये नतीजे उलटफेर हो। 400 पार का दावा था, अभी एग्जिट पोल आ जाएंगे, रात को देखोगे, कल को देखोगे, 400 ही पार होगी, और 75-80 के करीब हमारी सीटें आएंगी, सुनिश्चित है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमारे यशस्वी, मैंने कहा ना, ये जो नेतृत्व है, यशस्वी नेतृत्व मुख्यमंत्री जी का, एक ऐसा चरितार्थ, ऐसा पुरुषार्थ, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को एक ऐसी स्थिति में लाके खड़ा किया है जहाँ से कोई वोटर नहीं जाएगा, कोई मतदाता नहीं जाएगा किसी अन्य अपनी वोट की ताकत से इस प्रदेश को बचाने का काम। समाजवादी पार्टी गठबंधन की बात करें, उनके तमाम नेताओं का भी तो दावा है इस बार तो हम भी उलटफेर कर देंगे। तो कितना उलटफेर कर रहे हैं? दावा तो उनका भी मजबूत है धर्मेंद्र जी। हाँ, दावा मजबूत है। जब अतीक और असरम मरते हैं, असद मरते हैं, तो उनके घर खाना नहीं बनता, और जब एक बड़े ऐसे माफिया मरते हैं तो उनकी कब्रिस्तान पे जाकर के आंसू बहाते हैं। देश के जो बलिदानी हैं उनसे दूरी बनाते हैं। तो दावा ऐसा है, अब समझ लो किसकी वोट मिलने वाली है उनको। 80 हमारी है, 20 में उनका बंटवारा है, जो पुरानी कहावत है। तो कितनी वोट मिलेगी अब ये देखना। जब नतीजे आएंगे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के आए थे, तो लोग बाग कहते थे, आपका मीडिया भी कहता था कि चुनाव कांग्रेस जीत रही है, कांग्रेस जीत रही है। जब वोट दबाने जाता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, वो बहुत सारी चीज़ों पर मंथन करता है, सोचता है, विचारता है, और राष्ट्र के प्रति उसका कहीं ना कहीं एक ऐसा बनता है कि जो राष्ट्र को देख करके वो वोट को डालने का प्रतिज्ञा करता है, और उसी में जा करके डालता है। और इंडिया गठबंधन के लिए तो मेरी एक सलाह ही है, अब उनका चुनाव आज ख़त्म हो गया, अब वो हार की पगडंडी पर चलेंगे, और वो अब सोच लें कि वो हार चुके। अच्छा धर्मेंद्र, एक चीज़ और मुझे बताइए, बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी, राहुल गांधी का, अखिलेश यादव के अलग अलग से जो एक बयान थे, अलग अलग सी जो चीज़ें चल रही थी, वो भी बहुत वायरल हो रही थी। उस पर क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी का क्या जवाब है उसका? भारतीय जनता पार्टी की एक सलाह है, हमारे शीर्ष नेतृत्व की भी सलाह है इंडिया गठबंधन को, कि जो हार की पगडंडी उन्होंने चूज़ की थी, चॉइस की थी, उस निर्णय को लेते हुए
उसी हार की पगडंडी पर उसको छोड़ करके दिमाग से निकाल दे कि वो जीत रहे हैं। और जो अपना एक व्यक्तित्व बताना चाहते थे कि भाई मैं इस व्यक्तित्व के हिसाब से अपना उन्होंने इस चुनावी माहौल बनाने की कोशिश करी, उसमें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देश की जनता ने एक ही माहौल बनाया है। और वो ये माहौल बनाया कि देश की जनता यह बोल रही है कि इंडिया गठबंधन हटाहट हटाहट हटाहट। और यूपी की जनता क्या बोल रही है वो भी मैं बताना चाहता हूँ। यूपी की जनता बोल रही है राहुल और अखिलेश की जोड़ी को सफाचट सफाचट सफाचट। और 4 जून को फिर मोदी सरकार फटाफट फटाफट फटाफट। ये आपके चैनल से बताना चाहता हूँ, उनके अपने माध्यम से उनको पहुँचाने की भी कृपा कर दे कि किस तरीके से टकाटक होता है, चटाचट होता है, तो हमारे पास भी फटाफट और ठकाटक ये सब आती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए धर्मेंद्र भारद्वाज हैं, किस तरीके से मेरठ ही नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं, अपनी जीत को लेकर, बीजेपी की जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं और सीधा दावा कर रहे हैं कि सरकार मोदी सरकार ही बनेगी, गठबंधन देखता रह जाएगा। और जिस तरीके से तमाम तरह के बयान चल रहे थे उन पर उन्होंने जवाब भी दिया है। अब ये जवाब कितना सफल होगा ये 4 जून को तय होगा, क्योंकि 4 जून को पूरे नतीजे आ जाएंगे, पूरी जो धुंध छाई है वो साफ हो जाएगी और ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर जनता के मन में सबसे ज़्यादा बसा कौन। सनुज शर्मा, एबीपी न्यूज़, मेरठ।